Hi guys, welcome back to our show Feel the Fire. This show is all about to find your best attitude. In this episode, we are going to talk about very serious topic that is anxiety and different ways to overcome from this. So guys, stay tuned. So guys, as per the WHO report, 344 million people in this world are suffering from anxiety. So first of all, we are going to know what is anxiety. Guys, it is just a fear about the future. You mean to say anxiety is living in a future state Yeah, and worrying about the things that has not yet happened. yeah. Okay, so next we are going to know how this anxiety is occurring. Yeah. ये एंजाइटी आखिरकार होती कैसे है, आती कहाँ से? For this, I'd like to give you an example. Suppose करिए लड़का अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और साथ में ही वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, अपने रिजल्ट के बारे में सोच रहा है कि मेरा रिजल्ट में क्या होगा. ओके, अगर उसको थोड़ा भी थॉट्स दिमाग में आना शुरू हो गए कि मेरा रिजल्ट मैं फेल हो सकता हूँ, तो नेगेटिव थॉट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे. जब नेगेटिव थॉट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो ये नेगेटिव थॉट्स बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे एंग्जाइटी में. Okay, So for this, you have to control your mind. okay. So if you don't control your mind will control you. So in as we have talked about in the last episode that must control your mind because this is the biggest issue. So if you don't know how to control your mind, I will give the link in description, guys. Go and check it out, and you will definitely get result. So you are saying that that negative thoughts are the root of this anxiety. Yeah, obviously. Because negative thoughts जैसे जैसे आएंगे तो वैसे वैसे पॉजिटिव थॉट्स शुरू हो जाएंगे. हमारे सप्रेस हो जाएंगे, उसकी वजह से हम एंजाइटी की तरफ ज़्यादा बढ़ते जाएंगे. बिल्कुल. ओके, सो ऐसा भी देखा गया कि लॉट ऑफ पीपल Yeah. जो मतलब इतने सारे लोग हैं कि वो एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं, बट कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि उनको एंजाइटी है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनको पता है बट वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं कि उनको एंजाइटी है. Yeah. सो ये भी एक बहुत Actually, बड़ा they feel shame. या Maybe. उनको कई बार लगता है कि शायद हम अपने जो रिलेटिव्स हैं या अपने लव्ड वंस हैं उन पे हम बोझ बन जाएंगे, या हाँ. उनको बुरा लगे, या वो हमारे लिए सैड हो जाएंगे. हाँ. सो उस वजह से भी और वो कई बार को share ये नहीं लगता करते. होगा कि हमारा कोई मजाक बना सकता है. हाँ, Yeah. तो जब मैं ये कहना चाहूँगा जब तक वो किसी से बात नहीं करेंगे सो इसको क्यूर करना बहुत मुश्किल हो जाए. Yeah. सो फर्स्ट स्टेप यही है इसको क्योर करने के कि उनको किसी ना किसी से बात करनी पड़ेगी. सो आई वांट टू टेल यू दैट देयर आर वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस एंजाइटी. Yeah. The first one is हमारे खुद के बिहेवियर में काफ़ी सारी चीज़ें जो चेंज होना शुरू हो जाती हैं, हमें खुद को पता नहीं चल लगता. हमें भीड़ में जाना पसंद नहीं होता. इस दौरान हमें लगता है कि हम भीड़ में जाएंगे कोई हमें मार ना दे. हमें अकेले रहना पसंद होता है. तो काफ़ी सारी चीज़ें वो भी चेंज होती हैं जो हमें खुद को पता नहीं लगता. तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं है. सो व्हाट डू यू थिंक? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे एंजाइटी जब हमें स्टार्ट होती है तो हम स्लोली अपने किसी रिलेटिव के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना थोड़ा बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं. या हम अपने घर में अपनी फैमिली के पास बैठना बंद कर देते हैं. Yeah. क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी चीज़ से डर रहे होते हैं, हम किसी चीज़ से दूर भागने की कोशिश करते हैं. सो उससे क्या होता है कि हमारी जो एंजाइटी है वो बढ़ती जाती है. या तो सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि हमें इसको थोड़ा सा कोशिश करनी है कि हमें सबसे घुलना मिलना है, हमें बात करनी है एंजाइटी के बारे में. अपनी तकलीफ के बारे में बताना. या ओके. सो नेक्स्ट थिंग इज रिलेशनशिप. हमारे खराब होते हैं. रिलेशनशिप हमारे खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं. जब हम किसी से बात नहीं करेंगे, किसी के पास बैठेंगे नहीं, तो हमें क्या होगा, रिलेशनशिप खराब होना स्टार्ट हो जाएगा. लाइक मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, ओके. तो शी इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी. ओके. एंड शी सेड मी दैट कहीं भी बाहर जाना, जब कहीं फैमिली ट्रिप पे गए हैं तो उसको लगता है कि मुझे घर वापस जाना है जहाँ कहीं भी भीड़ में
जाना, ये बहुत लोगों को होता है। ओके कभी भीड़ में जब वो जाएंगे उन्हें लगेगा कि यहाँ पे कुछ हो जाएगा, मेरी शायद यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, या मेरी किसी तरह से मेरी जान ना चली जाए। तो एक्चुअली मैं ये भी कहना चाहूँगा, इसमें एंग्जाइटी भी इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, या क्योंकि हर किसी का नेचर अलग तरह से होता है, वो अलग तरह से रिएक्ट करता है इस एंग्जाइटी को लेकर। तो क्या होता है कि कुछ एक इसकी जो टाइप है वो तो ये है, कुछ लोग हर टाइम एंग्शियस रहते हैं, कुछ लोगों को पैनिक अटैक होता है सडनली। हाँ सडनली। वो क्या होता है कि जैसे कि वो किसी ऐसी प्रॉपर सिचुएशन, फॉर एग्जांपल एक लड़की है, वो किसी ऑफिस में काम करती है, जब भी उसके बॉस उसको इमीडिएटली बुलाते हैं तो वो कई बार बहुत पैनिक हो जाएगी, उसको पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, पता नहीं क्या बोलेंगे। हाँ कि मुझे पता नहीं क्या बोलने वाले हैं, या मुझे कुछ डांट पड़ने वाली है। सो क्या होता है कि कुछ लोगों को तो इतना ज़्यादा पैनिक हो जाता है कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और इवन की हार्ट अटैक भी इसमें हो सकते हैं। और कुछ केसेस में देखा गया कि कुछ लोगों की तो जान भी चली गई। ओके सो दिस इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, इसलिए हमें इसको क्योर करना बहुत ज़रूरी है। सो हम अब देखें कि इसको ओवरकम कैसे करना है। Yeah. Okay. So for this, the first thing that you need to know that you have to control your mind. अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप इस बीमारी से, इस चीज़ से आप छुटकारा नहीं पा सकते। सो यू हैव टू कंट्रोल इट। अगर आपको पता नहीं है, जैसे मैंने कहा था कि आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। और गाइस, इससे आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। एंड नंबर 2 इज ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, कीप योरसेल्फ बिजी, do your work and don't think about the result. नेक्स्ट थिंग इज मैं एक टेक्निक देना चाहूँगा जिसे कहते हैं जार ऑफ हैप्पीनेस। Okay. आपको क्या करना है, एक जार लेना है, आपका ग्लास का जार हो या कोई बॉक्स हो, आपको उसे अपनी लिविंग स्पेस पे रखना है या आपको अपने वर्किंग टेबल पे रखना है। Okay. और डेली आपको एक स्लिप पे कुछ भी हर दिन में जो भी आपके साथ कुछ अच्छा होगा, जो उस दिन में सबसे अच्छा आपके साथ हुआ, उसको आपने सिंपल एक लाइन में उस स्लिप पे लिखना है, उसको फोल्ड करके उस जार में डाल दो। Okay. डेली आपको ये चीज़ करनी है। इवन कि आपकी लाइफ का वर्स्ट डे आपको अगर लगे तो आपको इवन इतना ज़रूर लिखना है कि आप आज जिंदा हो। Okay. आप वो चीज़ें फील कर सकते हो, आप सेंस कर सकते हो, आप देख सकते हो जो गॉड ने इतने कलर्स बनाए हैं, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंसेस हैं, फ्लावर्स हैं, आप उनको देख सकते हो, सुन सकते हो, क्योंकि ये भी एक ब्लेसिंग है। Okay. बहुत सारे लोगों के पास ये चीज़ें भी नहीं हैं, तो इवन आप ये चीज़ें भी लिख सकते हो। सो जब आपको बहुत बुरा लगे, जो दिन आपको खराब लगे, उस दिन आपको रैंडमली उसमें से 1-2 स्लिप निकालनी है और उनको पढ़ना है। जब आप वो अच्छी मोमेंट्स वापस याद करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, उससे भी आपकी एंजाइटी जो थोड़ी है मतलब कम हो जाए। The next one I like to add, you must do physical activity, guys, like weightlifting, dancing, cycling, running, and meditation. मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्कआउट जब आप करोगे उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे पड़ता है, और एंजाइटी में तो हमें उसके और भी ज़्यादा फायदे मिलते हैं। जब वर्कआउट के दौरान क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। Yeah. और मेडिटेशन जब हम करते हैं हमारा माइंड बिल्कुल फोकस होगा। लाइक हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेडिटेशन, आपको सिंपल सी मेडिटेशन करनी है, अपनी ब्रीथ पे फोकस करना है, तो उससे क्या होगा, आपका माइंड फोकस रहेगा, आपका माइंड पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस रहेगा। सो जब आप पॉजिटिव थॉट्स ही सोचेंगे तो आपकी एंजाइटी उस वजह से भी कम हो जाएगी। The next one I like to add, you have to find the origin of an anxiety. आपको क्या करना है कि आप एंजाइटी का ओरिजिन ढूंढना है, आपको देखना है कि उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आ रही है, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको डर लग रहा है, जिससे आप दूर भाग रहे हो। एक्चुअली उसको ठीक करने का तरीका ये नहीं है कि आपको उसके डर से भागना है, आपको एक्चुअली उससे दूर भागने के बजाय उसकी तरफ भागना है। आपको उसको फेस करने की कोशिश करनी है। आपको क्या करना है कि आपको जैसे कि भीड़ से डर लगता है, आपको हर बार भीड़ में जाना है, आपको बार बार उसमें जाने से क्या होगा कि आप फर्स्ट डे क्या करें, आप ऐसे नहीं जा पाएंगे। आप फर्स्ट डे 1 मिनट के लिए जाइए, वहाँ पे रुकिए, वापस आ जाइए। नेक्स्ट डे आपको 2 मिनट रुकना है, फिर आप वहाँ पे रुकेंगे, वापस आ जाएंगे।
आपको डेली इस टाइम को बढ़ाना है। आप क्या कर रहे हैं, अपने डर को फेस कर रहे हैं। जब स्लोली आप इस चीज़ को बढ़ाते जाएंगे, आपका वो डर कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। आपको ये सोचना कि यार इस चीज़ से आखिरकार क्या हो जाएगा। तो जितना आप उसको फेस करेंगे उतना ही वो एंजाइटी कम होती जाएगी। एक्चुअली खुद को पुश करना पड़ेगा। एक्चुअली एंजाइटी इज लाइक ए एविल। उसकी पावर ये है कि जितना आप उससे डरोगे, दूर भागोगे, वो उतनी ज़्यादा पावरफुल होती जाएगी। और जितना आप उसको फेस करोगे वो उतनी ज़्यादा कमज़ोर होती जाएगी। और एक टाइम पे आने पे आपकी वो एंजाइटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सो नेक्स्ट वन आई लाइक टू ऐड, यू मस्ट हैव गुड डाइट। जिस वक्त तक आपकी डाइट अच्छी होगी, आपकी फिजिकली भी आप फिट महसूस करोगे, आपका माइंड भी फिट रहेगा और ओवरऑल आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हो। या इसका बहुत अच्छा हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी और मेंटल Yeah. हेल्थ पे भी असर होता है। Yeah. एंड लास्ट थिंग आई वांट टू ऐड, एक बहुत अच्छी टेक्निक है। आपको यू हैव टू ट्राई टू कनेक्ट विद नेचर। आपको घर में आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप प्लांट्स लगा सकते हैं। अगर आपके पास गार्डन है, अगर आपके पास गार्डन नहीं भी है तो आप टेरेस पे, अपने रूफ पे, कहीं पे भी कुछ थोड़े बहुत पॉट्स रख के उसमें थोड़े बहुत प्लांट्स आप लगा सकते हैं। आप उनकी केयर कीजिए, डेली उनकी केयर कीजिए। आप उनको जब ग्रो होते हुए देखेंगे, कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो मर जाएंगे, कुछ प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि यही लाइफ है। लाइफ ऐसे ही चलती है, कभी अप एंड डाउन आते रहते हैं इसमें। कभी बहुत अच्छे से चलती है, कभी बहुत ख़राब चीज़ें भी होती हैं। तो आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस जितना करोगे तो आपको अच्छा फील होगा। या आप किसी पेट को रख सकते हैं अपने पास, तो उसके साथ आप लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। एंड आई एम डैम श्योर आप ये अगर टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे मिलने वाला है। एंड ट्राई दीज टेक्निक्स एंड इफ़ यू गॉट सम रिजल्ट्स, सो लेट अस नो एंड राइट इन कमेंट बॉक्स। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ और भी ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम बात करें, सो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सो आफ्टर दैट मैं ये कहना चाहूँगा, यू वांट टू ग्रो योरसेल्फ, सो कीप वॉचिंग अवर शो एंड So guys, we hope that you got some idea from this episode. And guys, keep on supporting yourself and keep on working yourself. And don't forget, always feel the fire.